इतनी मेहनत के बाद मेरे हेयर्स पर ये कलर आया। मैं हूं सुमैया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सऊदीया की लाइफ। सबसे पहले विजिट करेंगे सैलून में, उनकी आजादी की ऑफर्स भी आपको दिखाऊंगे, साथ साथ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और उसके बाद चलेंगे शॉपिंग कंप्लीट करने, तो जो बची कुछ शॉपिंग है वो कंप्लीट होगी। तो चलिए एक और दिन स्पेंड करिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल इतने बिजी दिन गुजर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि शादी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अभी तो प्रॉपर पूरे फंक्शंस नहीं हो रहे, जल्दी वाली शादी है। अगर प्रॉपर फंक्शन होते तो भाई बुरा हाल हो जाता। तो खैर मैं तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा आराम से सारे काम करती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं भाग दौड़ लगा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ये तो हाथ से गिर गया। चले, ये आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में है क्या। अभी मैं जाने वाली हूँ सैलून, लेकिन साथ साथ मुझे जो है ज़ैनब का जो फ्रॉक है, ड्रेस है, उसको वॉश के लिए देना है लॉन्ड्री पर, तो उसको साथ लेकर जा रही हूँ। लेकिन अब पता नहीं कि लॉन्ड्री वाले एक दिन बाद देंगी भी या नहीं। तो फिलहाल हस्बैंड को मैंने बुला लिया था, क्योंकि सैलून पर भी मेरा वेट हो रहा था। मैंने जो है ऑनलाइन उनसे बुकिंग करा ली थी। तो अभी हम जाने वाले हैं ज़ैनब सैलून, तो वहाँ की बात बाद में करते हैं। मैं आपको थोड़ा उनका बता दूँ कि उन्होंने जो है आज़ादी ऑफर्स लगाई हुई हैं। लोकेशन वगैरह भी मैं आपको आगे बताती हूँ। वैसे उनकी लोकेशन जो है ये अजीज़िया में ही है। आई थिंक रोड का मुझे मौलफीन स्ट्रीट है, शायद मौलफीन स्ट्रीट है, और रॉयल रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास में है। बिल्कुल रॉयल रेस्टोरेंट के पास जो है आपको मिल जाएगा ज़ैनब सैलून। तो हम जा रहे हैं ज़ैनब सैलून। अगर कोई जाता है और उसका एक्सपीरियंस किसी भी तरह का रहा है तो काइंडली आप शेयर ज़रूर करिएगा। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैं इससे पहले 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने हेयर कलर कराया था, और काफ़ी टाइम हो चुका है। जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते होंगे, लेकिन बाकी जो है मैं अभी उनके पास हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रही हूँ। तो देखते हैं इनका कैसा रहता है। वैसे बहुत दिल में टेंशन भी है मेरे, क्योंकि आपको पता है कहीं भी आप जा रहे हो और कुछ कराना हो और स्किन और हेयर के रिलेटेड, तो बहुत टेंशन होती है। तो चल के देखते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ मैं जो अपने शेयर करने वाली हूं। लेकिन इससे पहले व्लॉग को आगे बढ़ाएं। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वापस आइए। वैसे मैं अभी सैलून जाने नहीं वाली थी, लेकिन मुझे मजबूरी में जाना पड़ा ग्रे हेयर्स की वजह से। मैंने सोचा जाती हूँ, थोड़ा कवर हो जाएंगे और थोड़ा सा ना इंसान का चेहरा भी फ्रेश हो जाता है। तो बहरहाल इनके वर्किंग आवर आपके सामने है, 2 से लेकर रात के 11 बजे तक। वैसे इनकी 2 ब्रांचेस हैं। अच्छा, एंटर होते ही माशाल्लाह से मुझे इनका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा, और स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है, और इवन के जो ओनर हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन थोड़ा सा एक नुकसान मेरा ये हो गया कि मैं जब इनके पास गई, मैंने इनको अपने हेयर्स दिखाए, मैंने इनको बताया नहीं कि मैंने 3-4 दिन पहले जो है ना बॉक्स कलर किया था घर पे, जिसकी वजह से वो जब उन्होंने मेरे हाईलाइट्स ओपन किए ना, और उसका कलर देखे वो हैरान हो गए। बिल्कुल ऑरेंज टोन में आ रहा था, और उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने हैंडल किया। रात के 11 बज रहे थे और टाइम की भी कमी थी, उनके स्टाफ को भी छुट्टी हो रही थी, लेकिन बेचारों ने मुझे जैसे कैसे उसको प्रॉपर तरीके से ज़रा सेट करके दिया। ग्रे हेयर्स तो छुप गए, हाइलाइट्स का कलर भी उस तरह का नहीं आया जिस तरह का उन्होंने मुझे देना चाहा था। हालांकि मैंने टोटली उनके ऊपर छोड़ दिया था कि जो आपको अच्छा लगता है, जो जिसमें आप परफेक्ट हैं वो करिएगा। तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने जब मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ मैंने ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले यूज़ करती रही हूँ। तो आप कभी इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें अगर आप जाना चाहते हैं सैलून, वहाँ से कलर वगैरह कराना चाहते हैं। तो बहरहाल माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से उसको पूरा ठीक करने की कोशिश की। गलती फिर भी एट दी एंड मेरी ही थी। तो अच्छा, बहरहाल इनका ये सेक्शन जो है ऊपर है, मैनीक्योर पेडिक्योर आप देख सकते हैं। वैक्स के लिए अलग से उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और कोरियन स्पा भी है यहाँ पर, कोरियन हेड स्पा, सॉरी हेयर स्पा जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगा इनका। तो बहरहाल ये आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनसे कहा कि मैं इतना डिमांडिंग वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो ऑरेंज टोन आ रहा है ना, वो इसी वजह से आ रहा है कि मैंने बॉक्स कलर यूज़ किया, और उससे पहले भी मैंने एक बार शैम्पू यूज़ किया था कलर वाला, हो सकता है वो इस बात की वजह से हो। तो बहरहाल अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता कि किस तरह की हैं। तो इन्होंने आईलैश एक्सटेंशन भी 50 रियाल में लगाया हुआ है, और 50 रियाल में हाइड्रा फेशियल, मैनीक्योर पेडिक्योर, इनमें पैकेजेस हैं, वो आप पैकेजेस भी ले सकते हैं 50 रियाल में। और उसके अलावा 20 रियाल में आपके सामने है वो कुछ डील्स 20 रियाल की भी हैं, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन बुकिंग आपने पहले करा लेनी है, कभी कभार रश की वजह से फिर आपको बैठना पड़ जाता है और चीज़ें नहीं होती। तो बेहतर है कि आप लोग बुकिंग पहले करा लीजिएगा। तो वैसे अगर आपको इनकी कोई अच्छी सर्विस पता है ना, तो वो भी मुझे बताइएगा कि आप इनसे ये वाली सर्विस लें, ये ज़्यादा अच्छी है। तो बहरहाल सिस्टर मेरी गई हुई थी जो टेलर के पास, हमने अपने लहंगा वगैरह दिए थे वो पिक करने। तो मैंने कहा कि चले मैं भी थोड़ा सा उतर के देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए भी ड्रेस बाय करना था और बच्चों के कुछ शूज़ वगैरह भी लेने थे।
तो जैसे मैं पहुंची देखा कि मॉल बंद होने वाली है, मेरा तो बस हाल ख़राब हो गया। मैंने कहा ये लो, आज ये काम भी नहीं होने वाला। वैसे मुझे अंदाज़ा था कि आज एक ही काम होगा, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम सैलून जाते हैं वैसे ही आपको पता है टाइम लग जाता है हेयर में। तो बहरहाल मुझे लगता है हमें कल फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ फॉर्मल सा चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, वो देखेंगे कल। इस टाइम मैं पहुंची हूँ तो शॉप क्लोज है, तो बहरहाल कल आना पड़ेगा दोबारा। शादी पे जाने से पहले जो है हमें कुछ घंटे पहले मैं और हस्बैंड आएंगे, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे जल्दबाजी में, और बाकी जो है अब जो काम बच गए हैं बस हो जाएगा, जो हो जाएगा, जो नहीं होगा जो नहीं होगा। यकीन करें कहीं भी जाना हो ना, सच में मुझे बहुत टेंशन होती, इसीलिए मैं किसी जगह पे जाना पसंद नहीं करती ज़्यादातर। तो चलें, अब जो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जो पेंडिंग रहा तो हो गया, तो नसीब की बात है, नहीं हुआ तो बस अल्लाह अल्लाह। अभी निकलते हैं यहाँ से, पेट पूजा भी करनी है, और घर पर सिस्टर कह रही है जल्दी आओ ताकि हम अपने कपड़े जो लाए हैं उनको भी देखें, फिटिंग वगैरह चेक करें, तो घर जाके ये सारे काम झाम भी संभालने हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट निकलते हैं घर। आप बताओ, येलो है? हाँ। बाल येलो है मामा के? हाँ। कह रही है मामा आपके बाल येलो हो गए। येलो है? हाँ सही, येलोइश टोन। येलो है? यस, हम जा रहे खाला के पास। मेरे पे लप्पा लगाना। अब ज़ैनब और मैं जा रहे हैं उसकी खाला के घर, चल के देखते हैं कि हमारे लहंगे किस तरह से स्टिच हुए हैं। माशाल्लाह लग तो बहुत खूबसूरत रहे हैं भाई। ये जो है बड़ी वाली सिस्टर का है, पिंक मेरी सबसे छोटी सिस्टर का है, और जो ब्लू है ना स्काई ब्लू टाइप, ये मेरा है। तो लग तो बहुत प्यारे रहे हैं माशाल्लाह। ये मिरर वर्क है ना, ये बहुत खूबसूरत है और चमक रहा था बिल्कुल। तो ये हमने बाय इसी सोच से किया था कि ये जो है ना काफ़ी शाइन कर रहा है। तो अब हमने उनसे कहा कि चले हम अपनी ज्वेलरी का बॉक्स भी निकालिए, हो सकता है कुछ मैचिंग मिल जाए तो यहीं से काम पूरा करके निकल जाए। तो ये बहुत टफ काम होता है। कपड़े आप डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन ज्वेलरी वगैरह फिर वो मैच करना, और उसके बाद हेयर स्टाइल, मेकअप, ये सब कुछ बड़ी उलझन वाला काम होता है। और यकीन करें बहुत टफ हो रहा होता है कि भाई अब कहाँ जाएंगे। ये सालून का भी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कहाँ जाएंगे, किन से कराएंगे। मैंने ज़ैनब सालून से भी पता किया है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है मैं कल उन्हीं के पास हेयर और मेकअप भी करा लूँ। उन्होंने हमसे कहा कि वो 200 रियाल में जो है हेयर और मेकअप दोनों कर देते हैं। तो आज है शादी का दिन, हमें अब बहुत सारे काम करने हैं। मुझे तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन क्या है कि शादी पे टाइम से पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट जाने से पहले जो है हमें लॉन्ड्री पे ज़ैनब का फ्रॉक देना है, जो कल रात भी हम नहीं दे पाए थे, लेट हो गया था, लॉन्ड्री बंद हो गई थी। अब मैंने इसको वॉश तो कर लिया है, होप कि वो इसको प्रेस करके दे दे। मैंने कहा कि चले प्रेस हो जाएगा तो थोड़ा एक और काम जो है आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब निकलते हैं लॉन्ड्री पर, देखते हैं वो रिसीव करते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ड्री ना रिसीव करते हैं और देते अगले दिन है, कितना देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। अभी जो है मुझे इसके बाद खुद रेडी होने के लिए सैलून जाना है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज़ैनब जल्दी से लॉन्ड्री पे सिस्टर्स कहीं और जा रही है, भाभी मेरी कहीं और जा रही थी, फ्रेंड्स कहीं और जा रही थी, तो मैंने कहा चलें अच्छा है सब अपना अपना कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि सब जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप एक ही सैलून सब जा रहे हो ना, तो ज़्यादा लोग एक ही जगह चले जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सर्विस अच्छी हो तो फास्ट सर्विस हो तो और अच्छा होता है। तो बहरहाल अभी जो है मैंने डिसाइड फाइनली यही किया है कि मैं ज़ैनब सैलून जाऊँगी, और इसी बहाने आपको भी देखने को मिलेगा उनका काम, और देखते हैं फिर किस तरह का हेयर और मेकअप हमारा होता है। तो बहरहाल लॉन्ड्री पे हम चलते हैं और देखते हैं वो क्या चीज़ है। लॉन्ड्री पे तो हमें आज प्रेस करके 1-2 घंटे में देते हैं या नहीं देते हैं। जिसका डर था ना वही हुआ। लॉन्ड्री वालों ने कहा हम जस्ट रिसीव करते हैं और आपको अगले दिन देंगे। अब ऐसी लॉन्ड्री मैंने कहा कहाँ से ढूंढे, हमें तो पता ही नहीं है कि भाई कहाँ, वो जस्ट 1 घंटे में प्रेस करके दे देंगे। तो बहरहाल मैंने हस्बैंड से कहा छोड़ो मैं खुद ही कर लूँगी। तो हम आ गए मॉल, और बच्चों के लिए हमने जूते यहाँ से पिक किए। अब मेन चीज़ ही बेटे का ड्रेस बाय करना है। तो अब वो देखते हैं, एक तो जहाँ भी जा रहे थे क्राउड मिल रहा था, मैंने कहा आज ही सारा क्राउड होना था हर जगह, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, जाहिर सी बात है क्राउड रहता है। तो बहरहाल अभी ये देख सकते हैं, मैं जिस शॉप पे गई हूँ ना, तो ये फ्लेमिंगो पार्क मॉल में इस शॉप का नाम है किंजल, और यहाँ पे बच्चों के फॉर्मल ड्रेसेस ना 50 रियाल में मिल रहे थे। इवन के गर्ल्स के भी बहुत अच्छे थे, मैं दिखा नहीं पाई, कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी दोबारा जाना होगा जब। लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस आपको यहाँ ना 50 रियाल में फॉर्मल मिल रहे थे, गर्ल्स के भी और बॉयज़ के भी। तो बहरहाल वहाँ से बेटे का पिक करने के बाद जो है हम आ चुके हैं मरियम का लहंगा बाय करने। फर्स्ट टाइम वाले काम जो है ना बड़े बुरे होते हैं, लेकिन कभी कभार अच्छे भी हो जाते हैं, और कभी कभार लक ना हो तो फिर बुरे भी हो जाते हैं। तो बहरहाल क्या करें भाई, जिनके घर में माशाल्लाह से बच्चे हैं ना, वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ काम जो है ना लास्ट एंड टाइम पर हो रहे होते हैं बच्चों वाली माओं के। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चलें, अभी फटाफट से यहाँ से निकलूंगी और देखते हैं, फिर सैलून जाएंगे, फिर शादी में जाना है। तो जल्दी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग भी शेयर करूंगी। तो यहीं आज इस व्लॉग एंड करते हैं इसी को। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।